प्रिय मित्रों, राधे राधे। हम लोग 3 अवस्था में रहते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये जागृत जो है अवस्था हम लोग का, ये बूझिए, इसमें भी हम लोग निशा नींद में सोए हुए हैं, बेहोशी में हैं। शंकर भगवान माँ पार्वती को कहती हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये जगत सपना है। हम इस जगत में इंद्रिय से विषय का ग्रहण करते हैं। जैसे आँख देखती है दृश्य को, तो आँख उपकरण हुआ, और चेतना हमारे बिना चेतना के, बिना मन के हम नहीं देख सकते हैं। तो दृष्टि, आँख उपकरण है और देखने वाले हम हैं। हमारे बिना वो नहीं दिख सकता है दृश्य। हमारी मौजूदगी वहाँ है, उस आँख के पीछे, देखने के पीछे, तब हमको दिखाई दे रहा है। आँख तो सिर्फ उपकरण है। उसी तरह कान भी उपकरण है, नाक भी उपकरण है। हमारा इंद्रियां संसार के विषय में रहता है। आँख देखने के पीछे, कान सुनने के पीछे, नाक सुगंध के पीछे, ये जो विषय है संसार का, यही जगत है। विषय ही जगत है। हम इससे बाहर नहीं जाते हैं। जो इंद्रियां जिसमें जाती है, जिस विषय को भोगती है, वही जगत है। इंद्रिय से हम जगत को भोगते हैं। लेकिन साधु संत कहते हैं, कबीरदास भी कहते हैं कि जागृत में भी हम सब मरे हुए हैं, बेहोशी में हैं, निशा नींद में सोए हुए हैं, होश में नहीं हैं। हम आँखों को मैं समझ बैठते हैं, शरीरों को मैं समझ बैठते हैं। कभी सोचे नहीं कि मैं कौन है, हम कौन है, मैं कौन है। जब हम इस पर ध्यान देंगे, देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि सबके पीछे हमारी चेतना है। जब कछुआ अपना अंग को सिमेट लेती है और स्वयं में स्थित हो जाती है, उसी प्रकार जब हम अपने इंद्रियां को मन में लीन कर लेते हैं, इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, और मन बुद्धि में, और बुद्धि चेतना में लीन हो जाती है, तो कौन बचता है? सबको लीन होते हुए देखने वाला साक्षी मैं।
और स्वप्न में हम निंद्रा में, जब हम नींद में सो जाते हैं तो स्वप्न के दुनिया में चले जाते हैं, स्वप्न देखते हैं। वो स्वप्न क्या है? जैसे हम जागृत में जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि, सृष्टि से दृष्टि बनी, जागृत में जो दिखा वही दृष्टि बनी, लेकिन नींद में, स्वप्न में दृष्टि से सृष्टि बनी। जो हम हैं, मैं हैं, उसने सब कुछ बन गया। स्वप्न में जो कुछ दिखाई दे रहा है, दृष्टि सृष्टि बन गया। स्वप्न में हम सो जाते हैं, देह का कुछ ज्ञान नहीं रहता है, इंद्रिया का कोई ज्ञान नहीं, मन का कोई ज्ञान नहीं। हम शरीर से बाहर चले जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं और फिर शरीर में प्रवेश करते हैं, तब जगते हैं। इस पर कभी ध्यान दिए हम लोग? रोज मरते हैं, रोज जीते हैं, फिर भी हम लोग मरने से डरते हैं। तीसरी सुषुप्ति अवस्था है हम लोग का, न जागृत न निद्रा, वो समाधि का अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था। तब हम लोग संसार में जो दिन भर पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं, पुजारी होते हैं। जो हम लोग थोड़ा बहुत पूजा किए, किसान है तो किसानी के काम दिन भर किए। जो बिजनेसमैन है थोड़ा पूजा पाठ करके बिजनेस में लग गए, बिजनेसमैन हो गए। तो दिन भर हम लोग एक काम करते हैं, जगते हैं, करते हैं, सोते हैं, स्वप्न में जाते हैं, फिर करते हैं, लेकिन अपने घर वापस नहीं आते हैं, अपने आपा में नहीं आते हैं, अपने मैं में नहीं आते हैं, अपने पिता से नहीं मिलते हैं, पिता परमेश्वर से नहीं मिलते हैं, परमात्मा से नहीं मिलते हैं। बस उतने में घूमते रहते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसी तीनों में घूमते रहते हैं। कभी अपने बारे में नहीं सोचे कि हम कौन हैं। कभी स्मरण नहीं किए। तो जीव भाव से हम इस संसार को भोगते हैं। भोगने वाला भी वही जीवात्मा। जब हम सबको भोगने वाला जीवात्मा ही हर इंद्रिय सुख का रसपान करता है। आज जब सब एक दूसरे में विलीन कर देते हैं, इंद्रिया मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, चेतना में, चेतना मैं रूपी जो अहंकार से जुड़ा हुआ मैं है, हम धनी, हम गरीब, हम अमीर, हम का जो ये लगा हुआ है अहंकार रूपी, तब हम भोक्ता हो गए। जीव भोक्ता कर्ता सब हो गया। ये सब जो खत्म हो गया, शुद्ध चेतन मैं, वही परब्रह्म परमेश्वर शिव हो गया। सब जल गया, सब में आग लग गया, सब भस्म हो गया, कुछ बचा नहीं।
और पर ब्रह्म परमेश्वर शिव श्मशान में अकेले बैठे हुए हैं। ये भी मैं खत्म हो गया, सब मैं खत्म हो गया, अहंकार वाला मैं खत्म हो गया, उसमें लीन हो गया। एक मैं बचा, परमात्मा निराकार परब्रह्म परमेश्वर। श्मशान में बैठे हुए हैं। त्रिपुंड चंदन किए हुए हैं। वो साक्षी, वो शिव हैं। और ये जो तीनों अवस्था जो है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये माँ पार्वती का है। परमात्मा पुरुष, ये तीनों अवस्था पार्वती माँ का प्रकृति। तो जो हम ही शिव हैं, हम ही परब्रह्म हैं, हम ही परमेश्वर हैं, सब एक दूसरे में लय हो गया, खत्म हो गया, जल गया, विलीन हो गया। एक मैं बचा। तो जो मैं वही शिव, जो शिव वही मैं, जो मैं वही सब, सब शिव मैं, सृष्टि के सब शिव मैं। राधे राधे, धन्यवाद।